श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, सुध बिना। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, सुध बिना। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, चलियो जुग जाई रे सुध बिना। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, सुध बिना। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, सुध बिना। मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजी तीनों गुण, उपजी तीनों गुण। मूल प्रकृति मोह हम थे, उपजी तीनों गुण, उपजी तीनों गुण। सो पाँचों में पसरे हुए, अंधेरी चौदे भवन, अंधेरी चौदे भवन। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, सुध बिना। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, सुध बिना। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, चलियो जुग जाई रे सुध बिना। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, सुध बिना। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, सुध बिना। प्रलय प्रकृति जब भई तबे पाँचों चौदे पतन, पाँचों चौदे पतन। प्रलय प्रकृति जब भई तबे पाँचों चौदे पतन, पाँचों चौदे पतन। मोआ सब उड़ रहे, सरगुण ना निर्गुण, सरगुण ना निर्गुण। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, सुध बिना। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, सुध बिना। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, चलियो जुग जाई रे सुध बिना। चलियो जुग जाई रे सुध बिना, सुध बिना।
चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हवे तो सर्वे में सौंप्यो तुझने, मूल संबंध शुद्ध जोई। कहे इंद्रावती मुझ बिना, तूने एम बस न करे बीजो कोई। तूने एम बस न करे बीजो कोई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। गुरुजी मंगलदास महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मारा बस की धल बाला रे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत सुंदर जीवन के हर पल सुंदर, जीवन के हर कार्य सुंदर, जीवन का हर अवसर सुंदर। ऐसे सुंदर साथ हमें बनना है कि सर्वत्र सुंदर ही सुंदर हो, असुंदर न हो। क्योंकि कहीं भी कचड़ा दिखता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता। कचड़े की तरफ हम ध्यान देते ही नहीं, देखना भी नहीं चाहते हैं। कहीं कचड़ा गिरा हुआ हो तो अपनी परिधि में तो हम लोग उठा करके डस्टबिन में डाल देंगे, कोशिश करते हैं, और कोशिश करनी भी चाहिए। क्योंकि वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम भी तो सहयोगी बन सकते हैं। तो अपने आसपास अपने एरिया में हम शुद्धता पे ध्यान दें, कहीं भी कचड़ा न गिराएं, कचड़ा गिराने की जगह में ही गिराएं। कोशिश करें शुद्धता लाने के लिए, स्वच्छता लाने के लिए, पवित्रता लाने के लिए। इसके लिए बहुत डिग्रियां नहीं चाहिए। स्वच्छता लाने के लिए मानवता रूपी डिग्री चाहिए ना। दुनिया में बहुत सारी डिग्रियां हैं ना। लोगों को पूछिए, आजकल जो कोई भी मिलते हैं, आपकी डिग्री क्या है, तो एमए से कम तो बताता ही नहीं है। बीए की डिग्री तो छोटी हो गई, हर कोई हो तो ले ही लेता है। एमए है, एमफिल है, पीएचडी है, डीलिट है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। डॉक्टर भी पहले एमबीबीएस होते थे, आजकल सब एमडी होते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं है, लोग जाते ही नहीं उनके पास दिखाने के लिए। स्पेशलिस्ट जो होता है, विशेषज्ञ जो होता है उस बीमारी का, उसके पास लोग चले जाते हैं। तो कितनी सारी डिग्रियां हैं दुनिया में, आप देखिए। पर मानवता रूपी डिग्री जिसके पास नहीं है ना, वो कभी अच्छा काम करेगा ऐसा नहीं सोच सकते हैं। सबसे बड़ी डिग्री है मानवता। हम में मानवता आ जाए, मानव के गुण आ जाएं। मनुष्य के गुण कहते हैं ना, मनुष्य होने से एक मानवीय गुण, सबसे मिलो, सबसे बोलो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबको मित्रवत दृष्टि से देखो, शत्रु और मित्र में भी समान भाव से देखो। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, गीता में कृष्ण ने कहा ना। शत्रु दिखे तो मुंह मोड़ लेना, मित्र दिखे तो गले लगाना। ये तो हमारे में भेदभाव हुआ ना। इसीलिए कृष्ण कहते हैं ऐसे समदर्शी बनो कि
शत्रु को भी अच्छी दृष्टि से देखो। हो सकता है आपका शत्रु कोई दिन मित्र भी बने, बदल जाए, आपके व्यवहार से बदल जाए। कली युग में ज़्यादा लोग तो नहीं बदलते, पर कुछ कुछ बदल भी जाते हैं। समदृष्टि से देखना, और मित्र को भी ज़्यादा गले नहीं लगाना, कोई दिन वो भी धोखा दे सकता है। दुनिया में क्या नहीं होता है, बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए समदृष्टि से देखना। तथा मानापमानयो कहते हैं, कोई मान दे तो उस पर बहुत ही ज़्यादा खुश होना, कोई अपमान करे तो उससे दुखी होना। कृष्ण कहते हैं सम बनो, चाहे कोई मान दे चाहे न दे, चाहे कहीं आपका अपमान भी हो जाए या मान सम्मान भी हो जाए, आप समदृष्टि बनो। ये तो दुनिया की रीत है, क्योंकि सूर और असुर की सृष्टि है। सूर वृत्ति आती है तो अच्छा काम कर लेते हैं, असुर वृत्ति आती है तो बुरा काम करने लग जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। पर यही है कि मानवीय गुण आ जाए तो हम अच्छा काम करेंगे, शुभ काम करेंगे। हम बड़ी बड़ी बातें करें, परम धाम की बातें करें, 25 पक्ष की बातें करें, पर हम में बेसिक गुण ही नहीं है। बेसिक कैरेक्टर बोलते हैं ना, बेसिक गुण, मानवीय गुण हम में नहीं है। तो बड़ी बातें करने से कोई सीधा परम धाम चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उनमें पहले मानवीय गुण आ जाए, फिर धार्मिक गुण आ जाए, फिर प्रणामी के गुण आ जाएं, तब जा कर के वो परम पद को पाता है, मोक्ष पद को पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम तैयार हो गए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तैयार हो रहे हैं, हमारी तैयारी चल रही। यूँ तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, दौड़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अभी सीटी नहीं बजी है, दौड़ने की सीटी नहीं बजी है, बस आप एकदम प्रिपेयर हैं, हर प्रकार से आप लोग तैयार हो रहे हैं, यही सोचना चाहिए। तो हम लोग नित्य प्रति वाणी चर्चा में ये गुजराती के छोटे छोटे प्रकरण, 4-4 चौपाई के प्रकरण आ रहे हैं। आज भी उसी क्रम में एक प्रकरण को हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो कहते मारा बस की दल बाला रे, अमथी अलगा केम करी था सो। राज्य से कहते हैं इंद्रावती, हे बालाजी, आपको तो हमने बस में कर लिया, अब मेरे से छूट करके आप अलग कैसे होंगे? क्योंकि मैंने अपने हृदय में आपको बसा लिया, मेरे हृदय से कैसे निकलोगे? जैसे कथा आती है ना कि सूरदास वृंदावन जा रहे थे कृष्ण से मिलने के लिए, वो तो आंखों से नहीं देखते थे सूरदास। तो उस समय कच्चे रास्ते होते थे। सूरदास जा रहे हैं वृंदावन की ओर, लोगों से पूछते हुए वृंदावन का मार्ग किधर है, लोग बताते हैं आगे। जाते जाते उस समय तो खुले कुआं हुआ करते थे ना, रेलिंग नहीं होती थी, खुले कुआं भी होते थे। उसके नज़दीक से सूरदास जाने लगे और कोई बचाने वाला आसपास में नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई। तो श्री कृष्ण तो ऊपर से देख रहे थे, मेरा भक्त मुझे पाने के लिए आ रहा है। तो ऊपर से कृष्ण की दृष्टि तो थी, कृष्ण ने देखा कि अब तो ये कुएं में गिर करके मर जाएगा, इसकी आंखें तो है नहीं, इसे कुछ दिखता नहीं है। तो ऊपर से आवाज़ दे, सूरदास अगल बगल से निकलो, सामने कुआं है, गिर सकते हो तुम, इसलिए बच के चलो। तो सूरदास ने कहा कि जो मेरे गिरने की चिंता रखता है वो मुझे बचा भी तो सकता है। मैं तो सूरदास हूँ, मुझे अगल बगल भी लगूँ तो भी तो कुआं तो आ ही सकता है ना। मैं किधर भी जाऊँ मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो मेरे तो पग पग में कुएं हैं, मुझे बच के चलना है। जो आवाज़ दे रहा है वही मुझे बचाएगा। ऐसा करके सूरदास और आगे बढ़े, एकदम कुएं के नज़दीक पहुंच गए। तो श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ करके उनको बचा लिया।
बचाने के बाद सूरदास ने देखा इतने मुलायम हाथ, इतने सुंदर हाथ, और स्पर्श होते ही सूरदास रोमांचित हो गए, रोंगटे खड़े हो गए उनके। ये साधारण व्यक्ति के हाथ नहीं है। हो सकता है जिसकी खोज में मैं निकला हूँ वृंदावन की ओर, वही मुझे हाथ पकड़ रहा है। तो सूरदास ने भी जोर से उनका हाथ पकड़ लिया। जब कुएं से बचाया तो कृष्ण अपना हाथ छुड़ाने लगे तो सूरदास ने नहीं छोड़ा। छोड़ो सूरदास, छोड़ो, तुमको मैंने गिरने में से बचाया, इसलिए मेरे हाथ को छोड़ दो। तो उस समय सूरदास ने नहीं छोड़ा। सूरदास ने कहा कि हम सूरदासों की ऐसी नीति होती है कि किसी को पकड़ते हैं तो हम लोग छोड़ते नहीं हैं, लाठी भी पकड़ते हैं तो उसको भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें तो कोई सहारा चाहिए जीवन में। इसलिए आपको पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। तो कृष्ण ने एक झटका लगाया तो हाथ छूट गए सूरदास के, क्योंकि परमात्मा के आगे एक साधारण भक्त का कोई बल क्या चल सकता है। तो सूरदास ने उस समय हाथ जोड़ करके जो दोहा कहा वो बहुत ही मार्मिक दोहा कहा। हाथ छुड़ाए के जात हो अबला जानी मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल बखानो तोए। करे प्रभु अरे कृष्णा, मेरे हाथ छुड़ा करके जा रहे हो ना मुझे दुर्बल समझ करके, इसके पास कोई शक्ति नहीं है, अबला की तरह समझ करके, मुझे दुर्बल समझ करके आप मेरे हाथ छुड़ा करके जा रहे हो। मेरे हृदय से तो निकल करके देखो, तभी आपको बलशाली मैं कहूँगा। केवल हाथ छुड़ाने से आप बलशाली नहीं हैं, हृदय से निकल करके दिखाइए। तो भक्त के हृदय से भगवान को निकलना दुष्कर होता है, क्योंकि भक्त अपने हृदय में इस प्रकार से भगवान को बसा लेता है कि वो वहाँ से कभी छूट ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही अमथी अलगा केम करी था सो मारा बस की दल वाला रे। इंद्रावती कहते हैं, हे वाला जी, हमने आपको बस में कर लिया है, भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, आपके आदेश का पालन करते हुए, लीलाओं के करते हुए आपको बस में कर लिया है। इसलिए हमसे अलग आपको कैसे होंगे। हूँ तो नहीं, हूँ तो ये भी नहीं रे सुहाली, जे बचनिए बहासो। हम कोई भोली भाली सखी नहीं है कि आप अपने वचनों से, अपने वचन के प्रभाव में मुझे भुला दो, बातें कर कर करके मुझे इधर उधर आप बहानाबाजी करके मुझे भुला दो, ऐसी बात नहीं है। हम साधारण सखी भोली भाली नहीं है, हम तो चतुर सखी हैं, सब कुछ समझते हैं। इसलिए आपके बहावे में, आपके बहकावे में हम नहीं आने वाले हैं। हमने तो बस आपको बस में कर लिया सो कर लिया। ए तो नहीं अटकलनी ओलखान जे ततखिन रंग पलटाओ। आपकी और मेरी पहचान कोई एक अटकल की पहचान नहीं है, एक साधारण परिचय नहीं है। ये तो परमधाम तक का परिचय है, मात्र परमधाम नहीं, 4 पहचान है ना राज्य के पास। परमधाम की पहचान तो है ही है, ब्रज की पहचान है, रास की पहचान है, जागनी की पहचान है। तो ये तो कोई अंदाज वाली बात, अटकल वाली बात, ऐसी पहचान नहीं है, पूर्ण पहचान है, अच्छी तरह से सत्य की पहचान है, सत्य की खोज है। इसलिए आप तत्काल रंग बदलो, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम कैसे भी रंग बदलो हम पहचान जाएंगे। आपके अनेक रंग बदलने से भी हम आपको कहीं न कहीं आपकी पहचान हमारे पास रहेगी रहेगी। सन मंदिनो रंग ने चल साँचो। फिर जो अपने संबंधी होते हैं, कितना ही कुछ श्रृंगार कर ले, कितना ही कुछ वस्त्र धारण कर ले, एक पक्का रंग होता है ना, जैसे चेहरा होता है ना, आँखें होती है, पहचानने के लिए तो आँखें हैं ना। देखिए आजकल अब विदेश की यात्रा में आप जाएंगे ना, तो आप जब वीज़ा लेने जाते हैं तो आपके आँखों की फ़ोटो खींची जाती है
और ये थंब प्रिंट, आजकल तो 10 उंगलियों के प्रिंट लेने लगे, पहले केवल थंब के लेते थे। तो जब वहाँ उस देश में हम लोग एंट्री करते हैं तो फट से हमारा पासपोर्ट देखते ही फिर हमारी आँख की फ़ोटो खींच लेते हैं। तो पहले वाली आँख और ये आँख मैचिंग हो जाए तो उसको जाने देते हैं, नहीं मैचिंग करे तो उसको रोक दिया जाता है। फिर अब तो उंगलियों का कोई, अब चोर बदमाश नया पासपोर्ट बना करके छल बल करके विदेश जा ही नहीं सकता है, क्योंकि 10 उंगलियों के छाप भी मिलना चाहिए, आँख की जो है ना निशानी वो भी मिलनी चाहिए। तो देखिए आँख को कोई छुपा नहीं सकता है, आँख से पहचान होती है। तो हे राजी महाराज, आप कहते नहीं, एक तो रंग बदलो, आँख की रंग नहीं बदल सकते, आँख की रंग तो वही रहेगी। इसलिए संबंधियों के साथ सच्चा संबंध है। जिहाँ हूँ तिहाँ तमें आओ, इसलिए आप छुप नहीं सकते, अलग हो नहीं सकते। हम जहाँ हैं वहाँ आपको आना ही होगा। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान को आना होगा, जहाँ सखी है वहाँ राज्य को आना ही होगा, जहाँ गोपी है वहाँ कृष्ण को आना ही होगा। ना करके नहीं चलेगा, प्रेम खींच करके ले आएगा। प्रेम की डोरी ऐसी है ना, वो खींच करके आपको मेरे पास ले करके आएगी। ऐसा प्रेम हम आपसे कर रहे हैं। हवे आदखी न एक न मुँह को अलगा। इंद्रावती कहती है, हे बालाजी, हम आधा क्षण के लिए भी अकेले आपको नहीं छोड़ेंगे, हम भी साथ चलेंगे। जहाँ कृष्ण वहाँ सखियाँ, जहाँ सखियाँ वहाँ कृष्ण, जहाँ राज्य वहाँ सखियाँ, जहाँ सखियाँ वहाँ राज्य। कहाँ राज्य को अकेले घूमने देती है सखियाँ, कृष्ण भी अकेले नहीं घूमते हैं, इसलिए अब आपको अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। प्रीत पहलानी ओ लखानी, क्योंकि जागनी के ब्रह्मांड में परम धाम की प्रीत, ब्रज की प्रीत, रास की प्रीत सब हम पहचान चुके हैं। इसीलिए प्रीत बढ़ता ही जा रहा है, प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, घटता नहीं है। दुनिया में और चीज़ें घटती है पर प्रेम बढ़ते रहता है ना। राज्य से जो हमारा प्रेम है वो घटेगा कभी? अगर घट गया तो हमारा दुर्भाग्य है। फिर कुछ लोग कहते हैं ना, हम पहले बहुत मंदिर जाते थे, अब नहीं जाते, मतलब प्रेम घट गया उनका। पर ऐसे लोग थोड़े होते हैं, ज़्यादातर लोग तो जाते ही जाते हैं। नहीं जाने का मौका मिला तो घर में ही भक्ति कर लिया करते हैं। प्रेम बढ़ते रहना चाहिए, नित्य नित्य बढ़ते रहना चाहिए। प्रेम ही तो भक्ति है। इसीलिए भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिलेगी, भक्ति घटे तो मुक्ति हमारे लिए दुर्लभ हो जाती है। तो कहते हैं, साची सगाई कीदी प्रकट सचराचर संभलानी। आपने सच्चा प्रेम हमसे किया है। आपका प्रेम आज है कल नहीं, ऐसे बदलने वाला प्रेम नहीं है। जगत का प्रेम नहीं है कि प्रेम करो और छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। धोखा दो, ऐसी बात नहीं है। कि आपका प्रेम तो सच्चा प्रेम है, सच्ची सगाई है आपकी। और सचराचर को ये पता है, सबको ये मालूम है कि परमात्मा जो भक्तों से प्रेम करते हैं उसमें कोई धोखा नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलता देखा, अपना नियम भले टल जाए पर भक्तों का नियम न टलते देखा। कवियों ने कविता की रचना की ना। परमात्मा ऐसे प्रेम में बंध जाते हैं कि उनका नियम भले ही बदले पर भक्तों का नियम बदलने नहीं देंगे। भक्तों के नियम में बंधे वो चले आते हैं। ऐसे ही सखियों के नियम में कृष्ण बच जाते हैं। तो कहते हैं ये तो सबको पता है, सबको मालूम है कि परमात्मा भी शुद्ध प्रेम करते हैं और परमात्मा के प्रेम में किसी प्रकार से कोई कम ज़्यादा हो ऐसा अनुभव नहीं होता। प्रेम विनोद विलास माया माहे। हे धनी, आपके साथ प्रेम करें, आपके साथ हास विनोद करें, आपके साथ हास विलास करें, इसी माया में, इसी संसार में, इसी जगत में। क्योंकि आप देखिए ना,
कि घर में तो हम लोग सदा होते ही होते हैं ना, परदेश में मिलते हैं तो अलग से प्रेम होता है ना, परदेश का मिलना। घर में भी आप नाच सकते हैं, पर यहाँ मंगल धाम में आकर के आप नाच रहे हैं तो इसका निराला अनुभव होता है ना। तो परम धाम में तो राज जी साथ हैं, पर इस माया के खेल में भी तो आप हमारे साथ नाचें गाएं और हम आपके साथ प्रेम विलास कर सकें, विनोद पूर्ण बातें कर सकें। सुफल फेरो ए मथाए, अगर ऐसा हो जाता है तो संसार में आने का हमारा फेरा सुफल हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन रूपी फेरा जो हमने पाया है ना, ये आपकी भक्ति से, आपके दर्शनों से, आपकी कृपा से, आपकी मेहर से ये फेरा ही सफल हो जाएगा हमारा। अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरे। फिर इंद्रावती कहते हैं कि हमारे घर में, हमारे इस शरीर रूपी घर में आपका अखंड आनंद बरसता रहेगा। तो कहते हैं पूर्ण सुखो लाहो लीजे। तो आपके आने का, आपकी उपस्थिति का पूर्ण सुख का लाभ हम लेंगे, क्योंकि पूर्ण सुख क्या है कि राज्य मिले तो तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। श्री महामत ये सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर कहते हैं ना। राज्य मिले तो सब कुछ मिल गया, तुम आए सब आइया, सब कुछ आ गया। दुख गया सब दूर, जन्म मरण का दुख दूर हो गया। महामत ये सुख क्यों कहूँ, राज्य से मिलने के सुख के विषय में हम क्या कहें। जो उदया मूल अंकुर, हमारा परम धाम का मूल अंकुर उदय होता है ना, तो ऐसा सुख हमको जीवन में मिलता है। तो राज्य प्रत्यक्ष मिले, परोक्ष मिले, सुंदर साथ के दिल में बैठे हुए राज्य मिले, तीर्थों में मिले, मंदिरों में मिले, कथा में मिले, कीर्तन में मिले, कहीं भी वो पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद, पूर्ण विहार, उसका लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए जीवन में। क्योंकि लाभ तब मिलता है जब हम प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल में पास होने का लाभ तब मिलता है जब परीक्षार्थी बन करके जाते हैं ना। एग्ज़ाम देने के लिए परीक्षार्थी बन करके जाएंगे तो पास होने का, फर्स्ट डिवीज़न और ज़्यादा परसेंटेज लाने का लाभ मिल जाता है। उपस्थिति नहीं है परीक्षा के दिनों में तो कहाँ से पास होने का लाभ मिलेगा। ऐसे ही हम भी कार्यक्रमों में उपस्थिति नहीं दे सकते हैं, गैर हाजिर रहते हैं हम लोग, गैर जिम्मेदार होकर के हम रहते हैं, तो पूर्ण सुख हम नहीं ले सकते, पूर्ण सुख का लाभ नहीं उठा सकते। इसमें तो हमको खुद को, इसलिए दुनिया में दानों में सबसे बड़ा दान क्या कहा जाता है? समय दान। बाकी सब दान में आप अलग रह करके भी दान कर सकते हैं। जैसे कहीं किसी मंदिर में कुछ भेंट भेजना है तो किसी के थ्रू भेज सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। आजकल तो सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है। मनी ट्रांसफ़र करने के लिए कई कई तरीके हो गए हैं ना आजकल, मोबाइल से भी कर देते हैं लोग, तो आपका आना नहीं पड़ा, पर दान हो गया ना, द्रव्य दान हो गया। वस्त्र दान करना है तो भी किसी के साथ वस्त्र भेज दो, वस्त्र दान हो जाता है। गौदान करना है तो भी किसी गौशाले में आप पैसा भेज दो, आपके नाम से गौदान हो जाता है। भूमि दान करना है तो भी कहीं किसी को भेज करके पावर ऑफ एटर्नी दे करके भी आप दान कर सकते हैं। स्वर्ण दान बोलते हैं ना, सोना, सोना कहीं दान करने की इच्छा हो तो भी किसी के साथ भेज सकते हैं। पर समय दान करना हो तो आपको खुद को जाना होगा। आप किसी को बोलेंगे कि मेरी ओर से भी वो थोड़ा समय देना, होता नहीं है, समय अपना है। हम खुद जाएं, खुद की उपस्थिति हो तो समय दान होता है, बाकी और दान औरों से भी हो जाता है। इसलिए दानों में सबसे बड़ा दान समय दान कहा जाता है। कि हम मंदिर आते हैं, राज्य के लिए आते हैं, राज्य को पाने के लिए, राज्य को भजने के लिए, राज्य के चरणारविंद में जाने के लिए हम मंदिर आते हैं। ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। इसी से राज्य रिझते हैं, उनको रिझाने के लिए यही मात्र एक उपाय है।
तो हमारे बीच प्रेम सखी सत्संग मंडल दुर्ग और अन्य क्षेत्र के सुंदर साथ जो पधारे हुए हैं, उन्होंने सप्ताह व्यापी 21 पारायण का पाठ किया। उसकी पूर्णाहुति भी हो गई। पूर्णाहुति का प्रसंग भी हम लोगों ने YouTube में प्रणामी मीडिया में डाल दिया है, आप लोग भी देख सकते हैं। और ये जो हम चर्चा करते हैं, ये चर्चा भी रोज आप देख सकते हैं। 7 बजे आप अपने मोबाइल में YouTube में जा कर के प्रणामी मीडिया में आप जुड़ेंगे तो 7 बजे अपने आप ही आपके मोबाइल में वो प्रवचन शुरू हो जाता है। और जो लोग 7 के 7 बजे नहीं उपस्थित हो सके तो YouTube में तो पड़ा रहता है हर रोज़ का इतना भाग चर्चा, इतना भाग, ऐसे करके लिख लिख करके वहाँ पर डाल दिया जाता है। मेरा प्रयास रहता है कि कठिन से कठिन विषय को सरल से सरल बना करके पिरोसें, क्योंकि वाणी का विषय भी कठिन है, वेदांत का विषय भी कठिन है। उसको सरल भाषा में, सरल शब्दों में, सरल उदाहरण दे करके आसानी से बात समझ आ जाए। इसलिए एक वर्ग ये वाणी चर्चा का श्रोता बना हुआ है। करीब 3-4 साल से हम चला रहे हैं और वे लोग हमेशा ही सुनते हैं। और सब तीर्थों में जाने का, सब मंदिरों में जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहीं से चर्चा करते हैं, तो उन मंदिरों के घर बैठे दर्शन करने का उनको आनंद मिल जाता है, सुख मिल जाता है। तो कल ये सत्संग मंडल मूल मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि मैं भी 7 दिन तक इतना व्यस्त रहा मंगलधाम में, मूल मंदिर जाने का मौका नहीं मिला, तो कल मैं भी दर्शनों के लिए गया था। तो वहाँ पर सभी ने मुझे कहा कि वहाँ गुरुजी का कक्ष भी है। तो सबसे पहले गुरुजी ने कालिम्पोंग में आकर के उस मंदिर का निर्माण किया। तो कुछ इस विषय में आप बताइए। मैंने कहा कल चर्चा में ही हम बता देंगे। तो ऐसा है कि गुरुजी का जन्म नेपाल इलाम मेलबोटे गांव में हुआ, जहाँ मंदिर बना हुआ है, मंगल मंदिर। हम लोगों ने सब ने मिल करके मंगल मंदिर का वहाँ निर्माण किया। वो गुरुजी का जन्म स्थान है। वहाँ से 1.5 वर्ष के उम्र में उनके माता पिता का नाम कल्याण दास, माँ का नाम नर्मदा बाई, 1.5 साल के गुरुजी को ले करके इधर नक्सलवाड़ी है सिलीगुड़ी के पास में, वहाँ से रेल में चढ़ करके तेजपुर आसाम पहुँचे। वहाँ से पैदल यात्रा करते हुए रंगशाली पहुँचे आसाम में, जहाँ पीताम्बर पीठ धाम है, गुरुजी के गुरु का स्थान है वहाँ पर। तो बसंत पंचमी की तिथि को माता पिता और 1.5 साल के गुरुजी मंगलदास जी गुरु पीताम्बर दास से तारतम महामंत्र लेकर के दीक्षित हो गए। उसके बाद गुरु पीताम्बर दास महाराज 4 साल वहाँ जागनी करने के बाद सुंदर साथ को पद्मावतीपुरी धाम दर्शन कराने के लिए लेकर के गए। तो गुरुजी के पिताजी भी साथ ही में गए। पन्ना धाम दर्शन करने जब पहुँचे थे पीताम्बर दास महाराज, तो सूरत महामंगलपुरी की गादी खाली हो गई थी, महंत धाम पधार चुके थे। वहाँ के कमेटी मेंबर ने आकर के पीताम्बर दास महाराज के प्रभाव को देख करके कहा, आप सूरत को संभालिए, महामंगलपुरी धाम को संभालिए। तो उन्होंने राज्य का यही आदेश है सोच करके महामंगलपुरी धाम गए और वहीं के आचार्य बन गए, महंत बन गए। इधर गुरुजी के पिताजी और वहाँ के सुंदर साथ लौट करके रंगशाली चले गए। तो पिताजी का ध्यान परम धाम में लग गया और थोड़े दिन के बाद पिताजी धामवासी भी हो गए। फिर माता और गुरुजी के एक भाई थे जगन्नाथ, 2 बेटे के साथ माताजी अकेली रह गई। गाय इत्यादि वहाँ पर रखे जाते थे तो दूध बिक्री करने का काम होता था। कुछ दिन माँ ने ऐसे ही बच्चों का पालन पोषण किया, पर माँ सोचने लगी, बालकों को लेकर के तेजपुर आई। तेजपुर से रंगीदास जी महाराज के साथ पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुंची। वहीं खुद भी फकीरनी बाई बन करके वाणी का अध्ययन माता जी भी करने लगी। गुरुजी मंगलदास जी और जगन्नाथ जी को क्षेत्र में वहाँ पर रखा गया।
जहाँ 12 साल की उम्र में गुरुजी ने भेष धारण किया वहाँ पर हीरादास महाराज से। फिर 15 साल की उम्र उनकी हुई तो उन्होंने सोचा कि हमारे गुरु तो महामंगलपुरी धाम में, उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए, पर अकेले बालक को कौन जाने देगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बिना माँ को बताए, बिना किसी को बताए वहाँ से पैदल चल करके सतना आए, रेल में बैठे, सूरत पहुँच गए। इंदौर होते हुए सूरत पहुँचे। पीताम्बर दास महाराज उस समय महामंगलपुरी धाम का अभी जो भव्य मंदिर है ना, उसका निर्माण चल रहा था। पहले वाला मंदिर जीर्ण हो गया था। तो पीताम्बर दास महाराज को पहले वाले महंत ने वसीयत लिखा था कि आने वाला महंत मंदिर भव्य बनाए। तो पीताम्बर दास महाराज भव्य मंदिर बना रहे थे। फिर अपने शिष्य बालक मंगल को देख करके पूछने लगे, कैसे आए? मैं तो अकेले आया, भाग करके आए क्या? हाँ गुरुदेव। माँ कहाँ है? पद्मावतीपुरी धाम में है। तो कहा माँ को भी बुलाओ, पोस्ट कार्ड लिखो, यहाँ बहुत सेवा की जरूरत है। इतने कारीगर मंदिर बना रहे हैं, सबका भोजन पानी, आए गए व्यवस्था सब देखना, तो माँ को भी बुला लो यहाँ, तुम तो आ ही गए। गुरुजी ने एक पोस्ट कार्ड लिख करके माँ को भेजा। तो माँ और भाई भी सूरत आ गए। आने के बाद मंदिर बन रहा था तो मंदिर की सेवा में माँ भी लग गई। दिन भर बर्तन धोना, भोजन बनाना, सब्जियां सुधारना, झाड़ू पोछा, जो भी सेवा, मंदिर की सेवा तो जो भी दिखे वही बड़ी सेवा होती है। वो तो राज्य की सेवा है, करती रही। तो गुरुजी हम लोगों को बताते थे कि मेरी माँ के कपड़े गीले के गीले ही रहते थे, इतनी सेवा करती थी कि दिन भर वो कपड़े सूखने के नाम ही नहीं लेते थे। सेवा करते हुए ऐसे समर्पित होकर के माँ ने भी सेवा की। मंदिर बना, भव्य उद्घाटन हुआ। फिर गुरुजी का मन किया कि नौतनपुरी के भी दर्शन करें। अपने 3 पुरी धाम में 2 पुरी के तो दर्शन हो गए, नौतनपुरी के भी दर्शन हो जाए। तो नौतनपुरी दर्शन करने गए, थोड़े दिन वहाँ भी रहे। फिर पद्मावतीपुरी धाम पन्ना आए तो गुरु महाराज का धाम गमन, पीताम्बर दास महाराज 60 साल की उम्र में ही धाम पधार गए। गुरु महाराज का धाम गमन का समाचार आया, उनकी एक चिट्ठी भी मिली। गए तो गुरुजी धाम पधार चुके थे, 3 दिन हो चुके थे। पर गुरुजी पीताम्बर दास महाराज ने गुरुजी मंगलदास जी के लिए एक स्वरूप साहिब और नीचे गुरुजी के कक्ष में जो वस्त्र हैं उनके पीताम्बर दास महाराज के खड़ाऊ वस्त्र वो गुरुजी के लिए प्रसाद स्वरूप छोड़ा था कि मंगलदास आएगा तो उनको ये दे देना। पुजारी को सौंप रखा था। पुजारी जी ने जब दे दिया तो गुरुजी ने इसको सिर पे चढ़ाया। फिर पारायण स्वरूप साहिब खोल करके अखंड पारायण पढ़ने बैठे तो अकेले ही अखंड पारायण पूर्ण किया, उठे ही नहीं। उसके बाद फिर गुरु महाराज ने सोचा कि कुछ अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन बढ़ाना चाहिए। तो कई जगह और जगह भ्रमण करते हुए नागौर में, मेड़ता में, पहले तो गंदेवी, बलसाड़, भावल नगर आदि आदि क्षेत्र में जाकर के अम्बाला भी गए, भिवानी भी गए। फिर उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया। कुछ समय काशी बनारस में रह करके भी संस्कृत का अध्ययन किया। फिर उनका मन हुआ कि मैंने प्रणामी धर्म के 3 पुरी के दर्शन किए, हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम है, उनके भी दर्शन करना चाहिए। पैदल चले बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर पैदल चल करके द्वारिका धाम, फिर दक्षिण भारत में रामेश्वरम पैदल चल करके, फिर जगन्नाथपुरी, उसके बाद हरिद्वार लौट करके पहुँचे। तो 4 साल उनके बीत गए पैदल चलने चलने में। फिर हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठ करके राज्य का ध्यान कर रहे थे। तो राज्य से ध्यान की घड़ी में प्रार्थना करते हैं कि राज्य महाराज मेरा काम पूरा हो गया, 3 पुरी के दर्शन, 4 धाम के दर्शन, अध्ययन भी मैंने कर लिया। उन्होंने सोचा कि मैं अब क्या करूं।
तो राज्य ने उनको दर्शन दे करके कहा कि पूर्व में जा करके जागनी करो। बहुत सारी आत्माएं पूर्व में जागनी के लिए प्रतीक्षा कर रही है, तुम पूर्व में जाओ। राज्य का आदेश पा करके गुरुजी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना आए। फिर वो पूर्व कौन सा होगा, राज्य ने जो मुझे बताया तो काठमांडू आए, नेपाल। फिर अपने जन्मभूमि मेलबोटे आए। उसके बाद वहाँ से कालिम्पोंग आए। तो कालिम्पोंग में यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे इच्छा बस्ती बोलते हैं, वहाँ पर मंदिर पहले से दयालदास महाराज, राजबाई माता ने पहले से ही पद्मावतीपुरी धाम से स्वरूप साहिब साथ में लेकर के मंदिर का निर्माण किया था। पर वहाँ दोनों धाम पधार गए तो मानता नहीं था वहाँ पर। गुरुजी कालिम्पोंग आए तो कुछ सुंदर साथ ने उनको अनुरोध किया कि आप इच्छे के इस प्रणामी मंदिर को संभालिए, आप यहाँ के महंत बन जाइए। गुरु महाराज ने स्वीकार करके फिर माँ को भी बुला लिया, भाई को भी बुला लिया। वहीं पर खेती 8 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर खेती करते रहे, उन्नति करते रहे, विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे। पर बार बार सामान लेने के लिए बाज़ार आना पड़ता है। कोई सामान कम पड़ा तो 3 माइल होता था उस समय, किलोमीटर से 5 पैदल आना, पैदल ढुलवा के लेके जाना। गुरुजी ने कहा क्यों न बाज़ार में एक मंदिर बना दिया जाए, यहीं से जागनी करें। तो उन्होंने हम लोगों ने जो मूल मंदिर देखा, वहाँ की भूमि उन्होंने ली और वहाँ मंदिर का निर्माण अपने हाथों से उन्होंने कराया। बहुत बड़ा मंदिर था वो भी। फिर वहीं पर उन्होंने स्कूल भी शुरू किया। बाद में बच्चे ज़्यादा हो गए तो स्कूल अलग जगह ज़मीन लेकर के उन्होंने वहाँ पर निर्माण कर दिया। फिर वहाँ रहते हुए गुरु महाराज ने तपस्या की। नीचे जो कुटी है, जहाँ पानी का झरना है, जहाँ से हम लोग मंगलधाम में पानी लाते हैं, वहाँ उन्होंने तपस्या की। तपस्या की भूमि भी आज भी उसी रूप में है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने स्कूल को भी आगे बढ़ाया, धर्म प्रचार को भी आगे बढ़ाया। उसी मंदिर से उन्होंने सिक्किम में जागनी की, दार्जिलिंग में, इधर डुवर्स में, असम तक जागनी, नेपाल में जागनी, मुंबई में जाकर के जागनी उन्होंने की, हरियाणा में जागनी की, बहुत जगह उन्होंने जागनी की। मूल केंद्र वही मंदिर। बाद में वो मंदिर भी छोटा होने लगा। जन्माष्टमी में, बीतकों के दिनों में, होली के पर्व में तो ये ज़मीन उन्होंने ली। ये बड़ी सारी ज़मीन लेकर के पहले बच्चों का आश्रम बनाया। फिर बाद में गुरु महाराज भी यहीं रहने लगे। और रहते रहते जब धाम जाने का उनका वक्त आया 1985 में, उन्होंने कहा कि ये जो भूमि है यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनाना। तो गुरु महाराज का आदेश, गुरु कृपा से सारे गुरु जी के शिष्यों ने मिल करके इस मंदिर का निर्माण किया। मंगलधाम इसका नाम रखा गुरु जी के नाम से ही। तो आज मंगलधाम वेस्ट बंगाल टूरिज़्म में इसका नाम है। टूरिस्ट अपने आप आते हैं, हमको बुलाना नहीं पड़ता है। जो कालिम्पोंग आते हैं तो ये टूरिस्ट टैक्सियाँ होती है ना, अपने आप उनको लेकर के आ जाती है। सीज़न में टूरिस्ट आने का सीज़न होता है ना, अभी भी सीज़न चल ही रहा है। तो इस तरह से ये मंगलधाम की महिमा है और कालिम्पोंग की महिमा है। देखिए गुरु महाराज की ही महिमा है ये। उन्होंने आकर के इतनी बड़ी संख्या में सुंदर साथ की जागनी की कालिम्पोंग में। और यहाँ पर इससे सामने 2 पहाड़ी है, वहाँ पर करीब 200-250 घर सुंदर साथ रहते हैं। कालिम्पोंग में भी है, आसपास के गाँव में भी है, सब मिला करके करीब 500 घर सुंदर साथ तो होंगे ही कालिम्पोंग में। फिर मंगलधाम तीर्थ है तो बखत पे सुंदर साथ आते जाते रहते हैं। यहाँ पर रौनक लगा रहता है। हम लोग यहाँ से गुरुकुल चलाते हैं, बच्चों का आश्रम चलाते हैं, बालिका आश्रम चलाते हैं, स्कूल है और ये एक हॉस्पिटल है। यहाँ पर बाज़ार के मारवाड़ी भाइयों को गुरुजी ने आदेश किया था कि मैं स्कूल चला रहा हूँ, आप लोग हॉस्पिटल चलाओ। बाद में उन्होंने वो हॉस्पिटल भी हम लोगों को ही चलाने के लिए सौंप दिया, तो हम लोग हॉस्पिटल भी चलाते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही ये सब गुरु महाराज के आदेश का पालन, उनकी
जो सेवा भावना है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं। तो 40वीं पुण्यतिथि इस बार हम लोगों ने मनाई गुरु जी की। उनके धाम पधारे 40 साल हो गए, फिर भी गुरु महाराज हम सब के बीच ही हैं। ऐसा लगता है कि जब भी हम मंदिर में आते हैं, उनके कक्ष में जाते हैं, नीचे उनकी समाधि में जाते हैं, तो गुरु महाराज यहीं होने का हम लोगों को अनुभव होता है। ऐसी महती कृपा, मंगल कृपा उनकी सब सुंदर साथ पर है। और दुर्ग में भी गुरु महाराज पधारे थे। दुर्ग मंदिर का जब शिलान्यास का अवसर था तब भी पधारे थे। बाद में भी गुरु महाराज पधार करके उन्होंने मूल मिलावे की बैठक चलाओ, महीने में एक बार मिल करके खिचड़ी बना करके प्रसाद लो आदि आदि भी उन्होंने वहाँ के सुंदर साथ को आदेश दिया। और भी जहाँ भी गए वो संगठन तैयार करते थे। ऐसे नहीं कि सुंदर साथ संगठित रहें, मेला मंडली चलाते रहें तो मंदिर में रौनक लगा रहता है। घर बैठे रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सब जगह उनकी कृपा दृष्टि यही होती थी कि आप लोग संगठित रहो, मंदिर आते रहो, कार्यक्रम करते रहो, सजग बन करके रहो। ये गुरु महाराज की शिक्षा थी। तो ऐसे महान गुरु महाराज की छोटी सी जीवनी, ऐसे तो उनकी जीवनी हम लोग पढ़ करके, गा करके, उल्लेख करके कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसे उनकी जीवनी ही महान है। फिर भी एक अंश में छोटा सा परिचय मैंने आप सबके बीच रखा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय हो रहा है। तो वाणी चर्चा के इस सुंदर कार्यक्रम को चौपाई दोहराते हुए यहीं विश्राम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, प्रेमा विनोदा विलास माया माहे, सुफला फेरो एम कीजे, अखंडानंद सदा इंद्रावती घरे, पूरना सुखला हो लीजे, पूरना सुखला हो लीजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की। तो आज के दिन जो मंगल धाम में सेवा आई है, रंगपुर निवासी भगवती बाई, गोपाल, नेहा और सपरिवार की ओर से सेवा बखत बखत पे देते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज उनका नाम उच्चारण किया जाए। उस सब परिवार को भी मंगल बधाई देते हुए कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कि जियो में, अरज करो मेरी पियो जी, हम जैसी तुम जीरो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवे रातों जी वे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी, आस बिराने तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विधि पिया जी समारत दिन, रे न जात रोय रोय जी, जन्म आंधे जो हमाहु
होते सो तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखे नैना भारे। ए पुकार पिया सुन के दिल करो अब जीन जी। छिन छिन खबरा लीजियो में अरज करूं दुल्हीन जी। इतनी अरज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंते राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हाँ सभी लास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इसके सो से वाह करूं पिया सब आंगों सा छात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवली अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवली अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते से कीजियो में अरज करूं मेरे पियो जी। मैं अरज करूं मेरे धानी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।